आ रहे हैं सीताराम राधे श्याम, लेकिन हमारे देश में क्या संपूर्ण विश्व में बहुत कम लोग जानते हैं राधा कौन है। वो समझते हैं जैसे सीताराम है ऐसे ही राधे श्याम है, अर्थात सीताराम में सीता राम की धर्म पत्नी है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, रामायण तो पढ़ते ही होंगे। विवाह हुआ था, ऐसे नहीं है राधे श्याम। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा रामेति प्रोक्तः स्कंद पुराण। राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। वेद भी कहता है कृष्णो हवै हरि परमो देव षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदावनाधिनाथ स एक एवेश्वर तस्य वै द्वैतनुर्नारायणोऽखिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंश प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाल्लादिनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। अर्थात श्री कृष्ण जिसकी भक्ति करते हैं वो राधा है। राधैवाराध्यते मया ब्रह्मदैवर्त पुराण। राधा की भक्ति करते हैं श्री कृष्ण, और सीता की भक्ति राम नहीं करते, राम की भक्ति सीता करती हैं। अर्थात स्त्री भक्ति करती है पति की, किंतु यहाँ श्री कृष्ण भक्ति करते हैं राधा रानी की। रसखान हमारे यहाँ एक मुसलमान संत हुआ, उसने जब ये सुना कि श्री कृष्ण भक्ति करते हैं राधा की, तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा हिंदू धर्म में और हमारे इस्लाम में भी स्त्री पति की उपासना करती है, दासी कहलाती है, और ये कैसे इनके भगवान हैं जो राधा की भक्ति करते हैं, चरण दबाते हैं। तो जब दर्शन दिया रसखान को तो इसी झांकी में दिया, तो रसखान ने लिखा देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। मैंने देखा है श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबा रहे थे। तो क्योंकि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है और लक्ष्मी पत्नी है। लक्ष्मी, रमा, कमला, पद्म
आत्मा अनेक नाम है जो भगवान की धर्म पत्नी है उनका। देखिए, आप लोगों का एक शरीर है, एक आत्मा है। दो चीज है ना। शरीर माने हाथ पैर आंख नाक मुंह मन बुद्धि तक का नाम शरीर है। यानी आप बुद्धि तक जितना वर्क करते हैं वो सब माइक है, माया का बना है। शरीर भी, और शरीर में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, 11 सबका नाम शरीर। ये जड़ है और आत्मा चेतन है। जब आप देखते हैं कोई मर गया ना, तो आत्मा जो भीतर है भगवान का अंश, वो दिव्य है। तो आपका शरीर माने, ध्यान रहे, इंद्रिय मन बुद्धि, केवल हाथ नहीं, केवल पैर नहीं, केवल आंख नहीं, सब इतने सारे मिलके ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से आत्मा का क्या संबंध है? आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग जानते हैं, अनुभव करते हैं, बता दें कि इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा के दास है। हर समय इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा को सुख देने की प्लानिंग प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान दो, हर समय प्रति सेकंड हम लोग क्या करते हैं? अपना सुख चाहते हैं। अपना माने क्या? आत्मा का। वो कैसे मिलेगा? ये जो हमारे पास सामान है, इंद्रियां मन बुद्धि, इनके द्वारा हम प्रयत्न करते हैं। क्या देखें कि सुख मिले, क्या सुने कि सुख मिले, क्या सूंघे कि सुख मिले, क्या खाएं कि सुख मिले। यानी ये सारी चीजें मैं की दास है। देखिए, अब गंवारी भाषा में सुनिए, मेरा मैं का दास है। एक सेंटेंस में, मेरा मैं का दास है। मेरा माने जो भी हो मेरा। ये मेरा मकान है, ये भी दास है। मकान क्यों बनवाते हैं हम? अपने सुख के लिए। ये मेरी गाड़ी है, कार है, ये कार क्यों खरीदा है? अपने सुख के लिए। ये बाहर का जितना हमारा सामान है ये मेरा है, ये इसलिए है मैं को सुख मिले। अब अंदर आओ, बाहर को छोड़ दो। ये मेरा शरीर, ये भी नौकर है मैं के सुख के लिए। अब और अंदर आओ, मेरा मन, ये भी नौकर है मैं के सुख के लिए। मेरी बुद्धि, ये भी नौकर है मैं के सुख के लिए। यानी जहां जहां मेरा लगा है वो सब मैं का नौकर है। मेरा यानी मैं का। तो जैसे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा का दास है, ध्यान दो, ऐसे ही
आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण का दास है। नेचुरल। क्यों? ये आत्मा क्या चाहता है? यानी आप क्या चाहते हैं? आनंद ना? हाँ, कौन सा आनंद चाहते हैं? अरे दो ही आनंद तो है, एक माया का, एक भगवान का। हाँ, तो माया का आनंद तो आपको मिल रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। हाँ, तो आप भगवान का आनंद चाहते हैं। तो इंद्रिय मन बुद्धि माया का आनंद देती है, तो आत्मा कहती है ये हमारा नहीं है, ये तुम्हारा। अच्छा, और आगे चलते हैं। लो 10 लाख, यहाँ हमारा सुख नहीं है। अच्छा, लो 1 करोड़, यहाँ हमारा सुख नहीं है। लो 1 अरब, यहाँ हमारा सुख नहीं है। स्वर्ग भी गए, ये हमारा सुख नहीं है। तो तुम्हारा सुख क्या है ये मैं नहीं जान रहा, लेकिन जब मेरा सुख मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा, हाँ मिल गया मिल गया, ये मेरा सुख है। तो आत्मा का सुख परमात्मा वाला है, इसलिए वो माया के सुख को नहीं स्वीकार करता। धोखा होता है पहले, फिर धीरे 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 खत्म हो जाता है। संसार का प्यार कैसा होता है? पहले खूब सारा, आप लोग ब्याह किए होंगे बहुत से लोग, जब पहली बार बीबी मिली तो बहुत प्यार, फिर दूसरे दिन से कम शुरू हुआ, और कम और कम और कम और कम, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद आप परेशान हैं उसी बीबी से, क्या बीबी मिली है, टेंशन है। जिसको देखने को आप तरसते थे, अब उसको देखना नहीं चाहते। ये संसार का है सुख, यानी घटता गया खत्म हो गया। और भगवान का सुख कैसा होता है? बढ़ता जाता है अनंत काल तक। वो जैसे आत्मा का सर्वेंट है शरीर, नंबर 2, ऐसे ही आत्मा सर्वेंट है परमात्मा का। नंबर 3, ऐसे ही परमात्मा सर्वेंट है राधा का। राधा के दास श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के दास सब जीव, और सब जीवों का दास उनका अपना शरीर। फिर से सुन लो, आपका शरीर मन बुद्धि आदि आत्मा के दास हैं, और आत्मा परमात्मा का दास है, जिसको हम भूल गए हैं। और परमात्मा राधा रानी का दास है, इसलिए परमात्मा राधा रानी के पीछे घूमते हैं उनको सुख देने के लिए, और आत्मा को परमात्मा के सुख के लिए साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जैसे ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इस आत्मा के लिए 24 घंटे दासता करते हैं। ये राधा तत्व का प्रमुख और संक्षिप्त निरूपण है।
अंदर भगवान है, वही बाथरूम में है, वही लेट्रिन में है, वही नरक में है और वही गोलोक में है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा कि तेरा भगवान मुझ राक्षस के घर में रहता है, तू कहता है वो सर्वत्र है। प्रहलाद ने कहा हाँ रहता है, रहता है। इस खंबे में है? हाँ है पिताजी। उसने मारा गदा और भगवान निकले, अरे मैं सब जगह रहता हूं। ये प्रत्यक्ष नृसिंहावतार ने सिद्ध कर दिया, फिर भी हम नहीं मानते। अब अंदर वाले भगवान को छोड़कर बाहर ढूंढ रहे हैं। तो वेद कहता है तुम ऐसे मूर्ख हो जैसे किसी के हाथ में रसगुल्ला है, वो फेंक करके और अपनी कुहनी चाट रहा है। जैसे सूखी हड्डी कुत्ता अपने आप रगड़ रगड़ करके खाता है और अपने खून मिला मिला के उसमें चाटता है और समझता है हड्डी से खून मिल रहा है। इतना दयालु है भगवान कि वो सबके हृदय में इसलिए है कि तुम कहीं जाओ मत। मान लो किसी के दोनों पैर गायब है एक्सीडेंट में, वो कहेगा कि हम महाराज मंदिर कैसे जाए? किसी की आंख नहीं है, भगवान कहते हैं कुछ न हो मन तो है तुम्हारे पास, हाँ तो बस वही दे दो। केवल मन, सब इंद्रियां संसार को दे दो, केवल मन मुझे दे दो। और हम भारत के लोग केवल मन नहीं देते, बाकी इंद्रियां भगवान को देते। मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं हाथ से, चंदन पाठ कर रहे हैं रसना से, मंगल भवने मंगलहारी सरस्वती। ये पढ़ने से क्या होगा? अरे जो लिखा है वो करो। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा। जब योग वैराग्य से ज्ञान से वो नहीं मिलने वाले तो तुम्हारे किताब पढ़ने से मिलेंगे। सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो, इतना जप कर लिया करो, गुरु जी ने कहा है, पंडित जी ने कहा है। ये तो फिजिकल ड्रिल है। वेद कहता है यथा क्रतु रश्मिन लोके भवति तथेता प्रेत्य भवति। छांदोग्योपनिषद 3:14-1। तुम मन को जहां रखोगे, जिसमें मरने के बाद वहीं जाओगे। मन को हमसे सवाल होता है। हमारे भारत में बड़े बड़े साधन दिखाई पड़ रहे हैं, पाठ पूजा कीर्तन भजन, घर घर मंदिर। ओ क्या भीड़ हो रही है कुंभ में, 50 मर जा रहे हैं। वो ब्रह्मपुर में बैठा है अंदर, ये शरीर है ब्रह्मपुर, इसमें एक घर है, ये हृदय। इस घर में हम दो हैं, एक जीवात्मा हम और एक हमारा बालक। एक बालक एक पालक, उसका भगवान। दोनों एक जगह है। मान लो, हाँ सुना तो है घट घट व्यापक राम लेकिन
इतनी सही बात नहीं मानते? अगर कोई मान ले कि हमारे हृदय में बैठे हैं भगवान और हमारे आइडियाज नोट करते हैं, तो कोई पाप कर ही नहीं सकता। जब आदमियों के डर से हम पाप नहीं करते, गवर्नमेंट के डर से, पुलिस के डर से, मिलिट्री के डर से, तो फिर भगवान का अगर डर मान ले हर समय हर जगह है, वो तो गवर्नमेंट तो हर जगह होती नहीं मानते, तो फिर हम नास्तिक हैं। आस्तिक अपने को कहना, रियलाइज करना गलत। देखिए वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मन ही कर्म का करता है। अच्छा कर्म किया किसने? मन ने। पाप किया किसने? मन ने। हमारी गवर्नमेंट में भी एक दफा है इसके लिए कि अगर उसकी मंशा है मर्डर करने की और मर्डर किया है, मार डालने की मंशा थी, तब फांसी होगी। और अगर हमारी गाड़ी ठीक है, हमारी ब्रेक ठीक है, लाइसेंस है 10 साल पुराना, साइड ठीक है, सब ठीक है, एक आदमी आगे मर गया हमारी गाड़ी से, तो हमको कौन जज फांसी देगा? अरे पुलिस वालों को देखो, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है चला दो बॉडी। अरे साहब 10, 12, 20 मर जाएंगे, मर जाने दो। अब वो पुलिस वालों से पूछा तुमने चढ़ाया गोली? जी हाँ मैंने चढ़ाया। तुमको फांसी होना चाहिए क्यों? वो हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया है, उससे पूछो। तो उससे पूछा कोर्ट ने, उसने कहा भाई अगर मैं न चलाता ये तो 10 ही मरे हैं, 100 मर जाते। अच्छा अच्छा ठीक किया तुमने। देखो बड़े बड़े डकैतों के मारने के लिए इनाम होते हैं। हाँ, तो मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। त्रिपुरा तापनी उपनिषद में भी ये मंत्र है, मन यो मनुष्याणाम 5:3। मैत्रायणी उपनिषद में भी ये मंत्र है 6:34। साठ्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है, मन यो मनुष्याणाम चित्त में वही संसार। साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। ये मंत्र महोपनिषद में भी है 4:66। ये मैत्रेयी उपनिषद में भी है 1:5। मन ये वही संसार। चेतो बिंदु उपनिषद ये 5:98। चित्त ही संसार है, मन ही संसार है। भागवत भी कहती है चेत कल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। 3:25-15 मन परम कारणमामनन्ति। भागवत 11:23-43। ये सब शास्त्र वेद कहते हैं मन ही कर्म का करता है। तो मन से भक्ति करना है। कंक्लूजन सब लोग नोट कर लो, 0 में 1 करोड़ से भी गुणा करोगे तो 0 आएगा। ऐसे ही इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते। लाखों मर्डर किया अर्जुन ने,
हम सब लोग गवाही थे उस समय में। भगवान ने कहा तुम सब अंधे हो। उसने तो सोचा भी नहीं मर्डर करने की। वाह 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 जी, मैंने आंखों देखा है। अरे आंखों देखी बात में भी बारीकी होती है। उसका मन कहाँ था? मन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। उसने सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज कर दिया था 1866। मन भगवान में, तन संसार में। हनुमान जी ने लंका जला दिया, ब्राह्मणों की हत्या की इतनी। और वही हनुमान जी जिन्होंने कहा था भगवान हमारे सदा ब्रह्मपुर के मकान में रहता है, प्रमाण उन्होंने फाड़ के दिखा दिया। देखो सीताराम है। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करहि विरोध। सिय राम मैं सब जग जानी जानी। सर्वत्र है वो, कल्पना नहीं करना है कि मान लो नहीं, फैक्ट है। फैक्ट को एडमिट करना है, रियलाइज करना है। हम लोगों को जो लाभ नहीं मिल रहा है, कमाए जा रहे हैं। पीछे कमर में लोहे की श्रृंखला एक खंभे में बांध दिया और कहा बेटा दौड़ो, और हम दौड़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि कहां दौड़ रहे हैं। शरीर तो बंधा है, मन संसार में अटैच्ड है, मां में, बाप में, बेटे में, बीवी में, संसार के सामान में। और इंद्रियों से हम बोल रहे हैं तमेव शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान को धोखा दे रहे हो, संसार को तो देते हो धोखा, को पता है। अपने ही घर में अपनी माँ को, बाप को, बेटे को धोखा देता है आज अपने स्वार्थ के लिए। मम्मी से पैसा कैसे मिले? मिठाई के लिए, और ये डांट देगी तो फिर क्या करे? मम्मी वो किताब थी ना, वो किसी ने चुरा लिया तो उसको बहुत जरूरी है, मास्टर निकाल देगा स्कूल से, तो 2 रुपया दे दो। अच्छा देखो आप सावधान रहा करो, इससे किताब खोया ना करो। अच्छा मम्मी, अच्छा। जाके मिठाई खा रहा। ये झूठ बोलना है। हाँ, कहां से सीखा उसने? मम्मी ने सिखाया। मम्मी ने? हाँ, जब छोटा सा था तो बाहर बैठा था बरामदे में, तो मम्मी आई और उसने कहा देखो बेटा, पड़ोसिन अभी आएगी और वो पूछेगी कि तेरी मम्मी कहाँ है, तो कह देना मम्मी कहीं चली गई है। आई पड़ोसिन, कहा तेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना कि मम्मी बाहर गई है। समझ गई पड़ोसिन कि बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता। लेकिन मम्मी ने ये सुन लिया था ड्राइंग रूम से,
जब पड़ोसिन चली गई तो उसने एक झापड़ लगाया और कहा इतना बड़ा हो गया, अकल नहीं है। ये नहीं बोलना चाहिए कि मम्मी ने कहा था। ये लो, क्यों नहीं कहना चाहिए? और कहा तो था मम्मी ने, लेकिन फिर न पिट जाए, चलो ऐसे किया करेंगे। ये देखो एक गुरुजी है मम्मी, अब वो मम्मी को भी झूठ बोल के फंसा रहा है रुपया लेने के लिए। यही हाल हम लोग सबसे करते हैं, स्त्री से, पति से, बाप से, बेटे से, पड़ोसी से, लेकिन आनंद नहीं मिला। अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार स्वर्ग गए। क्यों? ध्यान दो, क्यों? एक रीजन, हमने ये नहीं समझा कि भगवान रूपी आनंद में मन को लगाना है, मन को। राधे